आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, आपका कर्म ही आपकी पहचान है। दोबारा से सुविचार सुनिए, आपका कर्म ही आपकी पहचान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अच्छे से कार्य कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए। आज हम संस्कृत विषय का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसमें इसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य जो हंसी पात्र का होता है, एक तरह से बाल मतलब बालक है, छोटे बच्चे हैं, और कवि तो कवि होते हैं जो कविताएं रचते हैं, इनका सम्मेलन। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन आपका ये शीर्षक है। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखिए, पहले आपका है अधः, नीचे, कोलाहलम, शोर, काव्य हंतारह, काव्य को नष्ट करने वाला, काल यापकः, समय बर्बाद करने वाला, धुरंधरा, अग्रणी या श्रेष्ठ, एही, आए या आइए, करतल ध्वनिना, तालियों से, अर्सिकेभ्य, निरस जनों का। ठीक है, क्या है? अर्सिकेभ्य, निरस जनों का। स्वकीयम, अपने, मादृशः, मेरे जैसे, हस्तलाघवम, हाथ की सफाई, तुंदस्य, तोंद के, आवर्त्यन, फेरता हुआ। आगे देखिए, धार्यताम, धारण करे, प्राणनम, दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः, पुष्टि देने वाला, प्रत्यार्पणम, लौटाना। इसका प्रत्यार्पणम की संधि हो जाएगी प्रति प्लस अर्पणम, और ये यण संधि में आता है। अवशिष्टम, बचा हुआ शेष, उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर, श्राव्यति, सुनता है, भोज्य लोलुपम, खाने का लोभी। तो ये हमारे पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है। आइए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो हाँ देखिए, चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, कि हास्य हंसी के पात्र वाले बाल मतलब बालक कवि सम्मेलन। तो देखिए, अब इसका अनुवाद देखते हैं। विविध मतलब अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाला, या विविध वेशभूषा धारणी, चत्वारः बाल काव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करके चार, चत्वारे मतलब चार, बाल कवि बालक कवि मंच के ऊपर, उपविष्टा मतलब बैठे हैं। अध, अध मतलब नीचे, श्रोतारः, सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, और हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलम च कुर्वन्ति, कि हास्य कविता सुनने के उत्सुक, कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः मतलब नीचे, सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। आगे देखिए, संचालक, संचालक ये नाम है, पात्र है। अलम कोलाहलेन, कि अलम का अर्थ है बस करो, कोलाहलेन मतलब शोर, कि शोर करना बंद करो। अध परम हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलने काव्य हंतारे काल यापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति, कि आज परम प्रमुख या मुख्य हर्ष का अवसर है, आज परम हर्ष का अवसर है, यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारे, काव्य हंतारे मतलब काव्य का नाश करने वाला या सत्यानाश करने वाले, काल यापकः, और समय को बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर मतलब श्रेष्ठ, समागत आए हैं। एक तरह से हास्य बाल कवि है, तो इसमें जो पात्र है उनके नाम भी इसी तरह से दिए हुए हैं, और जो इसमें अक्षरों की विशेषता बताई है वो भी इसी तरह से ही बताई हुई है, ताकि सभी को हंसी आए। एही, एही करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुरु, एही मतलब आइए,
कुरुम। यही का मतलब है यहाँ पे आइए करतल ध्वनि नाम वयम, तालियों की ध्वनि से हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर है, गजाधर अब पात्र है दूसरा। सर्वे भयोम रसिकेभ्यो नमो नमः, कि सभी जो रस न लेने वाले या निरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथमे तावद है अहम आधुनिकम वेदम उद्देश्य। प्रथम तावद है अहम आधुनिकम वेदम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रव्यामि, कि पहले मेरी कविता सुनिए जो कि आधुनिक वेद के उद्देश्य से है या आधुनिक वेद के बारे में है। तो वेद राज्य नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणन वेद प्राणान धनानि च। तो हे वेदराज, जो यमराज सहोदर, सहोदर मतलब भाई, यमराज का भाई। नमस्तुभ्याम मतलब तुमको नमस्कार। किसको नमस्कार किया जा रहा है? वेदराज को नमस्कार किया जा रहा है जो कि यम का भाई माना गया है। यमस्तु हरति प्राणन वेद है, कि यम तो प्राणों को ही हरता है, प्राणान मतलब प्राणों को हरती हरता है, यम तो प्राणों को ही हरता है। वेद प्राणान धनानि च, और वेद प्राण और धन दोनों को हरता है। सर्वे ऊंचाई हसंती, सभी ऊंची आवाज में हंसते हैं। कालंतक, आगे हमारा जो पात्र है कालंतक है। अरे वेदास्तु सर्वत्र सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशला जनसंख्या निवारणे, कि अरे वेद तो हर जगह है परंतु न ते मादृशा, लेकिन मेरे जैसा कुशल जो कि जनसंख्या का निवारण करने वाला नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी कविता यह सुनिए। भवन्तः मतलब आप मेरी भी कविता को या काव्य को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मयागतः, न हम गतो न मैं भ्राता कश्चिद् हस्तलाघवम्, कि चितां प्रज्वलितां, चिता को जलते हुए, दृष्टवाम देखकर, वेद विस्मय आगत आश्चर्यचकित हो जाता है। न अहम नहीं मैं, गतो न मैं गया, और न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई, कश्य इदम, कश्य मतलब किसका, इदम मतलब यह, हस्तलाघवम हाथ की सफाई है। कि कहने का अर्थ है कि चिता को देखकर, जलता हुआ देखकर वेद आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि ना तो मैं गया हूँ ना ही मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। कहने का अर्थ है कि ना तो मैं मरा हूँ ना ही मेरा भाई, तो कौन मरा है। सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः हंसते हैं। तुंदिल है, तुंदिल कह रहा है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, ये एक तरह से अभिनय करते हुए कि तोंद, तुंदस्य मतलब तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम सूर्यताम जीवने धार्यतम च, मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। प्राणम प्राप्य दुर्बुदे माँ शरीरे दयाम कुरु, प्राणनम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, कि दूसरों प्राणनम मतलब दूसरों के अन्न को, प्राणनम दूसरों के द्वारा मिला हुआ या प्राप्त हुआ धन, दुर्बुद्धि से, अब जैसे भी आपका दुर्बुद्धि से, माँ शरीरे दयाम कुरु, फिर अपने शरीर पर दया मत करो। माँ मतलब मत करो, कहने का अर्थ है कि दूसरों के धन को प्राप्त होने पर या दूसरों के द्वारा धन मिलने पर अपने शरीर पर दया मत करो। कहने का अर्थ है कि जो भी आपको खाने का पौष्टिक पदार्थ मिला है, अर्थात में यही बोलेंगे, जो भी आपको दूसरे से प्राप्त पौष्टिक पदार्थ मिला है उसको आप खा लीजिए, जितना हो उतना खा सकते हो, अपने पेट की चिंता मत करो चाहे वो खराब क्यों ना हो जाए। प्राणनम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, और प्राणम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरों के जो पौष्टिक पदार्थ मिलना वो दुर्लभ होता है शरीर के लिए। शरीराणि मतलब दूसरों के द्वारा पौष्टिक पदार्थ मिलना दुर्लभ होता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर जोर से हंसते हैं। अट्टहासम मतलब जोर से हंसते हैं। चार वाक्यम
चार्वाकः आम आम, चार्वाक है। अब अगला हमारा इसमें जो पात्र है, चार्वाकः नाम है, आम आम हाँ हाँ या ठीक है ऐसे भी बोल सकते हैं, आम या हाँ से लेंगे। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण ही सबसे सर्वथा मतलब हमेशा उचित ही है। हमें मतलब अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना उचित माना जाता है। कहने का अर्थ है कि शरीर का जो अपना पोषण है उसका पोषण करना ही उचित माना जाता है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थम ए भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तो ऋणम कृत्वापि ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वकम कवि, तब चार्वक कवि कहता है, कहने का अर्थ है कि हाँ शरीर के को हमने स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह उचित है कि धन नहीं है तो ऋण लेकर ही पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा उसी प्रकार कथ्यति कहता है चार्वक कवि। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, अगर हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो ऋण लेकर घी पिए अर्थात पौष्टिक पदार्थ खाएं। श्रोतार कह रहे हैं अब, तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को वापस कैसे लौटाया जाए। चार्वकः श्रुत्याम मम अवशिष्टम काव्यम, कि सूर्यताम सुनिए मम मेरा शेष काव्य, अभी मेरा एक लाइन में काव्य खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है, सुनिए। घृताम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यपेत जन, ये कह रहा कि घृतम पीत्वा घी पीकर या पौष्टिक पदार्थ खाकर, श्रम कृत्वा मेहनत करके, ऋण प्रत्यपेत कि ऋण को चुका सकता है लोग, मतलब हम लोग घी पीकर और परिश्रम करके ऋण को वापस कर सकते हैं। काव्य पाठ सर्वनेन उत्प्रेरित है एक बालको अपि आशु कविताम रचयति, ये काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित मतलब उससे उत्साहित एक बालक भी अपनी आशु कवि मतलब तुरंत तत्काल कविता रचता है। हासपूर्वकम च सार्वती, और हासपूर्वकम च श्रावती, और हंसकर सुनाता है। बालकः श्रूयताम भो मम अपि काव्यम, अब बालक कह रहा है सुनिए हो मेरा भी काव्य, सभी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सुनिए मेरा भी काव्य। गजाधरम कवि च इव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालंतकम तदा वेद्यम चावरकम च नमः यहम, अहम ये लगा हुआ है कि मेरा एक तरह से या मैं। गजाधरम कवि, गजाधर कवि, च एव गजाधर कवि के ही समान, तुंदिल जो तुंदिल कवि है जो लालची है, भोजन का लालची है एक तरह से, कालंतकम और तथा और वैद जो चावर्क उनको मेरा नमस्कार। काव्य श्रावित्वा, काव्य सुनकर हा इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनकर हा ऐसा करके हंसता है। अन्य चापी हसंती, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।